Good morning, dear students. Today again I am here to explain you methods to calculate national income. Yesterday we did the methods of expenditure method to calculate the national income. We have understood the formula, how we calculate the national income. Like we have understood two formulas. When gross domestic capital formation is given, then it is GDP at MP. And when net domestic capital formation is given, this is NDP at MP. So here we don't need depreciation, we don't need it. So now we'll start some of the numericals. Today we'll do the numericals. Let's start with some of the numerical ability. So numerical ability. So your first problem is calculate NNP at FC. The particulars and rupees are given, although here it is not mentioned rupees in crores or lakhs. Say suppose it is rupees in crores, right? Now you have to do the solution. अब मैं आपको एक बार अपने हाथ से बता देती हूँ, फिर जो PPT है वो उससे चला देंगे. NNP at FC means here NNP at FC means national income, right? और जो हम लोगों ने पढ़ा है वो हमने पढ़ा है GDP at MP तक जाने का. अब हम पहले निकाल लेते हैं GDP at MP. इसको हम दो स्टेप्स में करेंगे. GDP at MP कैसे निकलता है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको आप C भी लिख सकते हो और PFCE भी लिख सकते हो, प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट, राइट? तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है? 2500 प्लस इन्वेस्टमेंट मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. ये है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. मैंने पहले ही बताया था जब फिक्स्ड होता है तो हम लोग चेंज इन स्टॉक को ऐड करते हैं. तो इन्वेस्टमेंट में क्या आ जाएगा? 5000 प्लस 2500 प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है? 3000 और प्लस नेट एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट्स कितना है? 1000 माइनस 2000, 1000 माइनस 2000. तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा? GDP at MP. और ये क्या हो जाएगा? माइनस में 1000 ब्रैकेट खोलेगा तो ये माइनस का 1000 बनेगा. ठीक है, तो इसका जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? इक्वल टू 12,000. ठीक है, ये तो हुआ हमारा GDP at MP, रुपीज करोड़. अब जब हम लोग NNP at FC निकालेंगे, NNP at FC निकालने के लिए GDP at MP माइनस डेप्रिसिएशन प्लस NFIA माइनस NIT वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा NNP at FC निकल आएगा. ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्पेस मैं अभी आगे नहीं कर रही हूँ, बट आपको मैंने फॉर्मूला बता दिया. इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे और हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा. दोबारा से एक बार देख लीजिए. GDP at MP पहले निकलेगा, इसे आप C भी लिख सकते हो, इसका फॉर्मूला इस तरह से भी लिख सकते हो. GDP at MP इज इक्वल टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट. नेट एक्सपोर्ट्स का x माइनस M भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो इसमें इसीलिए कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए. और इसके बाद हमारा आ जाता है सॉल्यूशन. मैं आपको दिखा देती हूँ एक एक करके. C प्लस I प्लस G प्लस x माइनस M क्या हो जाएगा? GDP at MP. ये जो मैंने आपको पहले ये वाला स्टेप बताया. इसके बाद क्या होगा? माइनस डेप्रिसिएशन प्लस NFIA माइनस NIT NNP at FC. वैल्यूज पुट करके चलते हैं. 2500 का कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट हो गया 2500 प्लस 500 जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, क्योंकि फिक्स्ड वाला प्लस इन्वेंट्री दोनों ऐड किए. गवर्नमेंट का आ गया 3000, x माइनस M 1000 माइनस 2000 कितना हो जाएगा? ये है ना 1000 माइनस 2000, तो ये हो जाएगा माइनस का 1000. कैलकुलेशन में GDP at MP आ गया हमारा रुपीज़ 12,000 करोड़. डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, NFIA प्लस करेंगे,
NIT माइनस करेंगे, देखो डेप्रिसिएशन हो गया कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये एग्जैक्ट गिवन है, NIT एग्जैक्ट गिवन है और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एग्जैक्ट गिवन है, तो इसमें हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। फाइनली हमारा NNP/FC कितना आ गया 7100। I hope this question is clear to you. I want you all to write this question in your notebooks and try to sort it out, solve it on your own rather than seeing this solution. Just write the question and try to solve it on your own. Let us come to the next problem. Now here what we have to calculate is NDP at FC. NDP at FC is question mark. Now first what we will do is, अब तुम पहले देखो इसमें क्या ग्रॉस डोमेस्टिक गिवन है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, अगेन फिक्स्ड आ गया ना, तो इसमें आपको इन्वेंट्री को ऐड करना है, तो हमारा फॉर्मूला लग जाएगा GDP एट MP, वही प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस X माइनस M, ऐसे भी कर सकते हो, राइट। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है 600, गवर्नमेंट फाइनल ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, अब ग्रॉस डोमेस्टिक एक तो फिक्स्ड हो गया 30 प्लस नेट एडिशन टू स्टॉक 20, तो ये आ गया 30 प्लस 20 प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना 80, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट्स, एक्सपोर्ट दे रखे हैं हमारे 20 एंड इम्पोर्ट दे रखे हैं 25, तो 20 माइनस 25, इसको सॉल्व करो 600 प्लस 50 प्लस 80 माइनस का 5, 20 क्योंकि एक्सपोर्ट था, इम्पोर्ट हमारा 5 था, तो ये हमारा कितना हो जाएगा -5। तो जब हम इसको ऐड करेंगे 60 प्लस 50 प्लस 80 माइनस 5, ये आ गया हमारा 650 प्लस 87 25 रुपीज़। अब इसके ना ऊपर कुछ भी गिवन नहीं है तो हम इसको खाली रुपीज़ लिख देंगे, फिर हम निकालेंगे NDP एट FC। अब तुम देखो ग्रॉस से नेट पे जाना है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे GDP एट MP माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से डोमेस्टिक मतलब NFIA की हमें नीड नहीं है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट माइनस NIT, पुटिंग द वैल्यूज GDP एट MP कितना हुआ, GDP एट MP हमारा आया 725, डेप्रिसिएशन कितना गिवन है, डेप्रिसिएशन मतलब कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 10 गिवन है और माइनस NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें गिवन है 35, तो ये हमारा कितना हो जाएगा रुपीज़ 680। तो लेट अस सी द सॉल्यूशन हियर, C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। C क्या होगा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट क्या है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, G क्या है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और X माइनस M क्या है नेट एक्सपोर्ट्स। इन सबको ऐड करके GDP एट MP आएगा, फिर डेप्रिसिएशन NFI और NIT काम करेंगे, NDP एट FC निकल जाएगा। अब देखो यहाँ पर 600 तो हमारा हो गया प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मेरे इस सॉल्यूशन को और उस सॉल्यूशन को साथ साथ में देखते हैं, ये 30 प्लस 20 यहाँ भी किया था GDP एट FC GDCF सॉरी, और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 80 और ये 20 माइनस 25, तो हमारा GDP एट MP आ गया 725। अब डेप्रिसिएशन हमने -10 किया, NFIA देखो नॉट एप्लीकेबल बिकॉज ये भी डोमेस्टिक में है, ये भी डोमेस्टिक में है, हमें नेशनल का निकालना ही नहीं है, इसलिए हमने NFIA का कुछ नहीं करना है। NIT -35, हमारा आंसर आ गया रुपीज़ 680। आई होप दिस क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर टू यू। I want you all to please write these questions in your notebooks and solve it on your own. First you understand it from here and then solve it on your own. And if you get any problem regarding it, you can review the video or you can ask me on WhatsApp. Let's start with some other question. Now here question is GDP at MP you have to calculate and GNP at FC you have to calculate. Okay, let's start with the solution. GDP एट MP, GDP एट MP कैसे कैलकुलेट होता है, वही प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, राइट। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है, या पर्सनल भी कह सकते हैं उसको, तो सेम थिंग है, डोंट गेट कंफ्यूज, 6500 प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब देखो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, अगेन फिक्स्ड इज गिवन, तो इसका मतलब हमें इन्वेंट्री वाली ऐड करनी होगी। अब इन्वेंट्री का हमें दे रखा है डिक्रीज इन स्टॉक,
अब हमें क्या करना होगा, ऐड क्या करना है, हमारा माइनस करना पड़ेगा क्योंकि हमारा स्टॉक जो है वो कम हुआ है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3000 प्लस डिक्रीज हुआ है तो माइनस 300, और यू कैन डायरेक्टली डू 3000 माइनस 300 प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 4000 प्लस नेट एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज 900, इम्पोर्ट्स आर नॉट गिवन, तो भी हम क्या करेंगे, हम लोग इसको ज़ीरो कंसीडर करेंगे क्योंकि x माइनस एम होता है ना, तो x तो हमारा गिवन है, m गिवन नहीं, हम उसको ज़ीरो कंसीडर करेंगे। इसको फॉर्मूला छोड़ना नहीं है हमने इसका कि हम सीधे 900 लिख दें, नो, वी हैव टू कैलकुलेट इट इन नेट, तो हम माइनस ज़ीरो कर देंगे, तो वैल्यू आ जाएगी 6500 प्लस 2700 प्लस 4000 प्लस 900। तो जब हम इसका एडिशन करते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 6500 प्लस 2700, ये तो हमारा हो गया 9200 प्लस 4900, और इन दोनों का जब एडिशन होगा तो कितना आ जाएगा हमारा 14100 रुपीज़, राइट। इसके बाद हमें निकालना है GNP8FC, ठीक है। तो GNP8FC मतलब GDP8MP से ग्रॉस के ग्रॉस में तो कोई चेंज नहीं है, राइट। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है प्लस NFIA, MP से FC पे जाना है माइनस NIT, पुटिंग द वैल्यूज 14100 प्लस NFIA कितना दे रखा है माइनस का 400 माइनस NIT कितना है 1000, तो मतलब आपको 14100 में से 1400 माइनस करने होंगे, आंसर आ जाएगा आपका 12700। नाउ लेट्स कम टू द सॉल्यूशन, वही C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M करके GDP8MP आ जाएगा, फिर डेप्रिसिएशन NFI ये सब काम करेंगे। अब देखो 6500 प्लस, अभी इन्वेस्टमेंट में देखो, इन्वेस्टमेंट मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसमें 3000 माइनस 300 लिखा है क्योंकि जो नेट चेंज इन आया, नेट एडिशन टू स्टॉक होता है तो हम प्लस करते हैं, अभी डिक्रीज इन स्टॉक हुआ है तो हम माइनस करेंगे, हमारा स्टॉक पहले से कम हो गया है तो यहाँ माइनस 300 हो गया। देन ग्रॉस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 4000, x माइनस एम देखो 900 माइनस 0, खाली हमने 900 नहीं लिखा क्योंकि एक्सपोर्ट्स गिवन है, हमने नेट में निकाला उसको माइनस 0 करके 14100। डेप्रिसिएशन नॉट एप्लीकेबल क्योंकि हमें ग्रॉस से ग्रॉस में ही जाना है, हमें डेप्रिसिएशन की नीड नहीं है। NFIA प्लस करते हैं लेकिन NFIA इज गिवन इन माइनस, तो माइनस भी लिखेंगे उसको, NIT 1000 है, माइनस करेंगे NIT को, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 12700। I hope this question is also very much clear to you. So dear students, I am giving you another question in this video which I will not explain it to you. I'll give you another question and what you have to do is you have to write these 3 questions along with that 4th question. Now you have to write this question and I'm not telling you the solution right now, okay? You have to solve this, and in my next video I'll start with a calculation of national income through income method. More questions will be given to you on your WhatsApp group and in your Google Meet class to solve, okay? Right now this much is enough for you. Write this question as well, try to solve it out. इसमें थोड़ा सा मैं आपको हेल्प कर देती हूँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ पेड बाय गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आता है। मैंने आपको गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की सारी चीज़ें पहले बताई थी, है ना, तो आप एक बार वो भी देखो, वीडियो दोबारा देखो, समझो और उसके बाद बताओ क्या क्या चीज़ें किस किस में आएंगी। ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे और मुझे आंसर बताएंगे व्हाट्सएप ग्रुप पर। ऑल द बेस्ट डियर वंस, गॉड ब्लेस।